अगर आप भी कंप्यूटर पे जॉब करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि एमएस वर्ड में क्या क्या आना चाहिए ताकि आपको जॉब मिल जाए, यहाँ पे आपको मैं एमएस वर्ड में आपको क्या क्या सीखना चाहिए ताकि आपको जॉब जल्दी मिल जाए और आप जॉब आसानी से करने लगो। भाई जॉब करना पड़ रहा है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है फ्रेंड। कंप्यूटर कोर्स तो आप सभी लोग किए होते हैं, लेकिन तो एमएस वर्ड में आपको क्या क्या ज़रूरी होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, आपको बस इतना ही सीखना है और आपको जॉब 100% मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका बताता हूँ। आपको अलग तरीका बताता हूँ जो आपको हर कंप्यूटर में ओपन करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विंडो आर करना होगा। विंडो आर जैसे ही करोगे फ्रेंड, रन कमांड आ जाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, विन वर्ड टाइप करके एंटर करना होगा। जैसे ही ओके करोगे यानी इंटर करोगे तो आपके सामने एमएस वर्ड की विंडो खुल के आ जाएगी। तो ये तो हो गया एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका। स्पेशली मैं आपको केवल एमएस वर्ड में क्या क्या सीखना है ये बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, कंप्यूटर में क्या क्या सीखना है वो अलग चीज़ है, मैं आपको अलग अलग वीडियो में बता दूंगा फ्रेंड। ठीक है, एमएस वर्ड में बस आपको ये बेसिक चीज़ें ही सीखने हैं और आप अगर इतना जान रहे हो तो आपको जॉब 100% मिल जाएगी। अब बात आती है कि एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया तो इसमें आपको करना क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ में क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारे टैब वगैरह दिख रहे होंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है फ्रेंड, बाकी जितने भी टैब होते हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह पहले लिख के रख देता हूँ ताकि मैं आपको उसी टेक्स्ट पे ही कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करूँगी तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मुझे वर्ड प्रोवाइड कर देता है फ्रेंड, और मैं इसी पैराग्राफ पे ही सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको जो ये टेक्स्ट दिख रहा होगा ये चीज़ें हैं। अब आपको वर्ड में क्या है, वर्ड में नॉर्मल टाइपिंग वगैरह की जाती है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश की टाइपिंग होती है और उसमें आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना कैसे होती है, टेक्स्ट की साइज़ वगैरह बढ़ाना। ठीक है, जैसे ऊपर आपको बोल्ड दिख रहा होगा, इटैलिक दिख रहा होगा, अंडरलाइन दिख रहा होगा, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करके टेक्स्ट को किया जाता है। तो ये आपको आना है चाहिए। ठीक है, आपको डिक्रीज इंक्रीज मतलब होम टैब में जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको ये पूरा आना चाहिए। कलर करना, हाईलाइट कलर करना, ठीक है, टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाना, फॉन्ट बदलना, ये सब आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। पैराग्राफ, स्पेशली पैराग्राफ में आपको लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड वगैरह करना आपको आना चाहिए। ठीक है, पेज सेटअप वगैरह आपको आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग में क्या क्या आना चाहिए, बुलेट एंड नंबरिंग में आपको यहाँ पे दिखना आना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग वगैरह कैसे करते हैं, पेज पे सेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप नंबरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये भी चीज़ें मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, प्रॉपर नहीं, मैं आपको स्पेशली क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो, फिल कलर वगैरह भी कर सकते हो, हाईलाइट कलर कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें इंपॉर्टेंट वही बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, फालतू चीज़ों को नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको उतना ही सीखना है जितना आपको जॉब में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप अगर इंसर्ट में आ जाओ, होम में उतना ही सीखना है। ठीक है, तो इंसर्ट में आपको क्या है, पेज ब्रेक, कवर, तो ये सब उतना तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल तो आना ही चाहिए। ठीक है, आपको टेबल बनाना पड़ता है तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट में जाओगे तो अपने टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बना सकते हो, या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो। तो आप जितनी कॉलम, जितनी रो की चाहिए आप यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे टेबल जब आप क्रिएट कर देते हो फ्रेंड तो टेबल से रिलेटेड सारे सेटिंग आपको आना चाहिए। टेबल का डिज़ाइन बदलना, टेबल का लेआउट बदलना, टेबल की हाइट बदलना, टेबल कलर ऊपर दिख रहा होगा ना, टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट, ये टैब आ जाती हैं तब जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हो। तो अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो ये टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट हट जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टेबल की डिज़ाइन बदल सकते हो, इसमें टेक्स्ट को लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक, इसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम, रो, सेल। तो ये चीज़ें आपको टेबल से रिलेटेड भी आना चाहिए वर्ड में, अगर वर्ड आप सीख रहे हो या फिर सीख लिए हो तो। ठीक है, तो जॉब में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें, इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में और इमेज वगैरह इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोई टेक्स्ट वगैरह, शेप वगैरह कुछ लेने हैं तो ले सकते हो। शेप में कलर फिल करना, आउट कलर, लाइन मतलब फिल कलर, ये सब क्या चीज़ें होती हैं आप यहाँ से देख सकते हो आसानी से। शेप कलर, फिल कलर, आउटलाइन कलर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इमेज कैसे लेते हैं।
ठीक है। कोई शेप वगैरह लेते हैं तो कैसे लेते हैं, उसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कैसे करते हैं, ये सब सारी सेटिंग आपको प्रॉपर अच्छे से आनी चाहिए, बस इतना ही और कुछ ज़्यादा। तो यहाँ से आप कोई बॉक्स वगैरह लेके कैसे इंसर्ट कराओगे, ये चीज़ें भी हैं। और बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ठीक फ्रेंड। इसमें पेज नंबर वगैरह आना चाहिए, ठीक। कहीं आप मैटर वगैरह बना रहे हो तो पेज नंबर आपको लगाना आना चाहिए। बाकी ऑप्शंस नहीं भी पता है तो आपका काम चल जाएगा। पेज नंबर सिंपल, आप इंसर्ट में जाके पेज नंबर अप्लाई कर दोगे, 1 2 3 करके आपका पेज नंबर आ जाएगा। पेज पे आप छोटा करके पेज को देख सकते हो फ्रेंड। तो ये पेज नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको और कुछ नहीं ज़्यादा आना चाहिए, आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना आना चाहिए, पेज नंबर सेट करना चाहिए और पेज सेटअप आपकी आना ही चाहिए। तो इंसर्ट में और क्या है, हेडर फुटर वही चीज़ें हैं, ठीक है। और आपका टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है और क्या है, इक्वेशन सिंबल, तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। उतना नहीं, ड्रॉ में कुछ नहीं है, ड्रॉ में बेसिक चीज़ें हैं। ये डिज़ाइन में भी कुछ नहीं फ्रेंड है, आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, हाँ ये एक दो चीज़ें आपको पेज बॉर्डर वगैरह लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर में जाकर सिंपल बॉर्डर लगा सकते हो, तो ये भी आपको देख सकते हो। तो डिज़ाइन में तो इतना ही है। लेआउट में, हाँ लेआउट में आपको मार्जिन, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। मार्जिन क्या होता है, जो आप टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट की दूरी, पेज और टेक्स्ट की दूरी के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप जो भी लिखाई देखते हो एकदम किनारे से न लिख के थोड़ा बीच से लिखता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितने सेंटीमीटर की मार्जिन किनारे से छोड़ना चाह सकते हो, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कोई भी करके देख सकता हूँ। आप कस्टम मार्जिन करके 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं एक कोई इसमें से ले लेता हूँ। पेज कैसा होना चाहिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये आप जानते होगे, अपने अकॉर्डिंग पोर्ट्रेट पे काम कर सकते हो। साइज A4 ही रहेगा। कॉलम जैसे जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो तो कॉलम उस कितने कॉलम में रहना चाहते हो, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो उसकी छपाई वगैरह, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉलम 2 3 कॉलम लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। ये सब आपको थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, ब्रेक्स वगैरह आना चाहिए और लाइन ब्रेक्स, पेज ब्रेक, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पेज फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, पेज सेटअप पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इंडेंट वगैरह आप देख सकते हो, इधर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऑप्शंस नहीं देखने की ज़रूरत है, तो कुछ नहीं है। रिव्यू वगैरह में, मेलिंग में कुछ नहीं है, रिव्यू में कुछ नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग ग्रामर चेक वगैरह है, आप 7 से आप चेक कर सकते हो, बेसिक है। व्यू में क्या है, रूलर देख सकते हो, हटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और कुछ तो है नहीं व्यू में। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। हेल्प वगैरह कुछ नहीं है, एड रिकॉर्ड कुछ नहीं, मतलब इतना ही है बस। आपको ये छोटा सा ही वीडियो है, 7-8 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इसमें बस आपको मैंने ये बताया। फाइल ऑप्शन में जाके आप होम, न्यू, ओपन, सेव एज कर सकते हो फाइल को, ठीक है। ओपन कर सकते हो, सेव एज, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो Ctrl+P करके, तो प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग वगैरह देख सकते हो, ठीक है। कितने पेज चाहिए, कितने पेज पे नहीं चाहिए, पेज को कैसे निकालना है, तो आपको प्रिंट सेटअप भी पता होना चाहिए अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो, या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। MS वर्ड में आपको ये बेसिक चीज़ें ही सीखनी है, लेकिन मैंने जितना बताया है आप उतना ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं हिंदी वगैरह की बात कर लूँ तो हिंदी वगैरह अगर आपको आ रही है तो आपको जॉब प्रेफरेंस मिल जाएगी, थोड़ी सी जॉब वगैरह में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं आ रही तो आप सीख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और पेज फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट वगैरह को मैनेज कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको इतना ही बस सीखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नहीं कुछ भी आ रही है, अगर इतना आ रहा है तो आपको जॉब मिल जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में क्या आना चाहिए या फिर कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी कमेंट या क्वेरी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।